हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। The World card, 10 of Swords, 8 of Wands, 9 of Wands, okay. 8 of Swords, Ace of Pentacles, the Fool energy. Bottom of the deck is 5 of Swords. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास जमुनाई भी है और एरीज भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में तो काफ़ी अनबन चल रही है भाई। ईगोस्टिक बैटल में तब्दील हो चुका है। पहले छोटी चीज़ से शुरू हुआ था और उसके बाद लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता चला गया। ना तो आप पीछे हट रहे हैं ना ही ये पीछे हट रहे हैं, दोनों ही लड़ते झगड़ते ही जा रहे हैं। लगातार पीछे की बातें भी उठाई जा रही हैं। नाउ मुझे लगता है अब वैसे तो साइलेंट हो गया मामला, लेकिन ना ही कोई रेजोल्यूशन निकला है ना ही कोई बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप दोनों में से कोई भी तलवार नीचे रखने के लिए राज़ी नहीं है। ओके, इसके साथ यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखिए, जब तक कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट नहीं करते और ट्रूथफुली बात नहीं करते तब तक बात बनेगी ही नहीं। ओके, और मुझे लगता है जब तक ये जो क्लैरिटी नहीं आती ना आप दोनों के बीच में तब तक सब मामला ऐसे ही रहेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक बार बैठ करके तरीके से इस पर्सन से बात कर लीजिए। अगर ये आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। ओके, ठीक है, इतना ही मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी तो देखो इट मैटर्स अ लॉट कि अगर आप इस पर्सन से बात कर लें क्लियरली, ठीक है, एक फुल एंड फाइनल वे में, तो क्योंकि उसके बाद आप एटलीस्ट अपने डिसीजंस ले पाएंगे ना ज़िंदगी के। तो ये आपके लिए एक्चुअली विन विन सिचुएशन है। आपको सही बात बताऊं तो अगर आप इस पर्सन से खुद बात करते हैं, एक तो आप अपने माइंड में जो आपके कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के उससे बाहर निकलेंगे, और अगर इसके साथ रिकन्सिलेशन होना होगा तो ये भी पता चल जाएगा आपको। ओके, अगर नहीं भी होना होगा तो भी आप अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस ले पाएंगे अब। ओके, आप अटके तो नहीं रहेंगे ना कम से कम। तो उससे आपको आज़ादी देने के लिए ही बोल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर लीजिए। अगर वो आपको कोई जवाब ही नहीं देते हैं तो ये फुल एंड फाइनल समझिए उसके बाद। ओके, मुझे लगता है इट्स वेरी नीडेड राइट नाउ, क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके हैं अपनी लाइफ के जहाँ से अब आपको बड़े डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है यहाँ पर देखिए आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन समबडी एल्स। मतलब उस पर्सन की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बात अकेले से थोड़ा ही करेंगे, उससे ही बात करनी है ना आपको। तो ओके, जब तक वो तैयार नहीं है तब तक क्या ही हो सकता है। ओके, लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपको अपनी तरफ से शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। ओके, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही उससे बेनिफिट होंगे, नहीं तो मुझे लगता है आप फिर तो स्टक ही रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मैं पहले ही बता रहा था आपको कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं राइट नाउ जो आपके करियर के लिए भी बहुत बड़ी है और आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रही है, रिसोर्सेज आपके लिए बन रहे हैं।
आप नॉट ओनली जस्ट प्रोफेशनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ग्रो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपकी वैल्यू बढ़ रही है लोगों के सामने। ओके, लोग आपको आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह से बातचीत हो जाए, देन दे विल ट्राई टू आई मीन, समझ रहे हैं ना आप, मतलब वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो आप अभी एक तरह से पार्टी की जान बने हुए हैं। एक तरह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, कहीं पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाएगा। हो सकता है कि आप किसी, और हाँ, आप डेफिनेटली इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले हैं और इस वजह से इस पर्सन के अंदर ट्रिगर होने वाला है सब कुछ कि भाई अब मैं क्या करूं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है भाई देखो, मैंने बताया था ना आपको, अभी कुछ लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं और वो अप्रोच आपको दिखाई देगी, दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। इस हफ्ते भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपके करीब होने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रपोज़ करने की कोशिश भी हो सकती है किसी की तरफ से। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, जिसकी वजह से, क्योंकि आप आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं इस हफ्ते, जिसकी वजह से ये पर्सन भी बहुत इनसिक्योर फील करेंगे और ये फिर आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। मैंने कहा ना, आप अपनी तरफ से अगर पहली शुरुआत कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है। लक आपकी साइड है, यूनिवर्स आपकी साइड है, आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। तो आप इस चीज़ की शुरुआत ही ऐसी करिए कि आप कहीं स्टक ही ना रहें। ओके, तो पहले वो चीज़ें, यानी कि ये रिलेशनशिप में जहाँ पे आप स्टक हैं काफ़ी टाइम से, उससे आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका ज़्यादातर टाइम ना यही निचोड़ लेती है। ओके, आपको पता है ये चीज़, क्योंकि आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, यार कभी ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा। हर दिन आप इसका वेट करते हैं, लेकिन कोई ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ जवाब, ना ही वो खुद आते हैं। ओके, सो अब मुझे लगता है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास खुद आ सकता है, लेकिन आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये आपकी चॉइस है, वैसे आप अगर चाहें तो खुद से एक्शन लीजिए, चाहे ना लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप जल्दी ख़त्म कीजिए मामला, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स रोक रहे हैं एक तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, और इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उस लिंक से आप पहुंच जाएंगे एक रीडिंग पर। रीडिंग है उनकी सोच क्या है आपके बारे में, इसके बारे में हमने एक रीडिंग बनाई है। उसमें क्रश वाला सेक्शन भी है और जो इन्वॉल्व वाला सेक्शन भी मैंने दिया हुआ है। इन्वॉल्व वाला तो ज़्यादातर लोग देख चुके होंगे, क्रश वाला सेक्शन भी देख लो भाई, और जिन्होंने नहीं देखा हो तो पूरा ही देख लो। बाकी मैं आपको बोलूँ, आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी देखिए। अपने अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन निकालिए पहले कहीं से, और फिर उसको देखिए। उससे और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा आपको कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, इसका लिंक जो है, इस रीडिंग का लिंक जो अभी मिल रहा था, अभी शायद नहीं मिल रहा होगा, तो इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। नीचे एंड स्क्रीन होगा, लास्ट में होगा इस रीडिंग के। बाकी फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ओके, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड की। देखिए, वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि देखिए, मैं कह रहा था ना आपको, जिस स्टक पोजीशन से, सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एंड होने वाली है। और मुझे लगता है इसके लिए या तो आप ही खुद कुछ करने वाले हैं, या फिर ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसके बाद आप स्टक खुद ही नहीं रहना चाहते और आप खुद ही कुछ एक्शन लेंगे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड मुझे इस चीज़ के बारे में शो कर रहा है। दैट मीन्स कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपका इस रिलेशनशिप का। इससे डिसाइड हो जाएगा, यहीं से डिसाइड हो जाएगा पहले दिन से ही, कि ये रिलेशनशिप या तो ख़त्म होगा या फिर नई शुरुआत होगी। क्या होगा उस रिलेशनशिप का आपको बस पता चल जाएगा फाइनल। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाया है पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड भी यही चीज़ बता रहा है मुझे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है,
यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली एक पेनफुल सिचुएशन आपके लिए ख़त्म होने जा रही है, आपके लिए एक नया सवेरा होने जा रहा है। दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप में अब नया बूस्ट आएगा। या तो आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए ख़त्म करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे, या फिर आप इसी पर्सन के साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो इन्होंने बैक स्टेप किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे झूठ बोला था, जो भी किया होगा वो चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। ओके, सो कुछ ना कुछ तो इस हफ्ते में ऐसा होने ही वाला है जो आपकी लाइफ को टर्न करेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है भाई, देखो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। दैट मीन्स कि आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे आपसे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अगर उनकी तरफ से नहीं आया तो आप खुद करिए, मुझे लगता है वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, पूरा प्रॉपर रिप्लाई होगा, बातचीत होगी, प्रॉपर बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। ओके, इसके साथ ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए अब प्रोग्रेस है यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स गया है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर आने वाली है। हालांकि 8 ऑफ वॉन्ड से 9 ऑफ वॉन्ड्स जाने में यहाँ पर मुझे कुछ हर्ट वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है आपको कुछ ऐसा कह दिया जाए जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कुछ शब्द आप भी कहेंगे ऐसे। ओके, कुछ शब्द तो हैं ऐसे जो आप भी कहेंगे, हर्ट करने वाले होंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इस पर्सन को पिंच करने वाले हैं। ओके, बाकी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक ब्लॉकिंग एनर्जी भी है आपकी तरफ से हो सकती है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म भी हो सकता है, कि आप इस पर्सन को फाइनली ख़त्म करके, ये बातचीत ख़त्म करके इस पर्सन के साथ ब्लॉकिंग एनर्जी में आ जाएंगे, यानी इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेंगे। कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए तो ऐसा ही है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से ये पर्सन आपके लायक अब नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही कुछ डिफरेंट है। ओके, आपसे बहुत डिफरेंट इनकी सोच है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड है, ये अपने बेसिकली ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये अपने ना मेंटल प्रिजन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, आप इनको बाहर निकालने की कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये आप पे ही हावी होने की कोशिश करते हैं। देन जब भी आप इनकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा आपको ही सुना देते हैं उल्टा। ओके, तो ये बेसिकली अपने रूढ़िवादी सोच में ही रहना चाहते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो देन लेट इट बी। मुझे लगता है अगर ये चेंज नहीं होना चाहते देन इट्स ओके, क्योंकि अगर ये वक्त के साथ खुद चेंज नहीं होगी तो वक्त इनको चेंज कर देगा पूरी तरह से। ओके, सो आपका ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को चांस दे दिया, ठीक है, नहीं सुधर रहा है, ठीक है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको यही यूनिवर्स कह रहा है, काफ़ी टाइम से कह रहा है, लेकिन आप इस चीज़ पे स्टक हैं क्योंकि आप इस पर्सन से डेफिनेटली इमोशनली इन्वॉल्व थे इस वजह से। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नई शुरुआत होने जा रही है, और ये नई शुरुआत आपकी सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग है। मतलब ये कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से सेट कर सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक नया रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आए, कोई नया मौका मिले, नई शुरुआत का मौका मिले, कुछ बड़ी पोस्ट पर आप जाएं, या फिर कोई प्रमोशन मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ ये झोल ज़रूर है कि आपको प्लेस चेंज करनी पड़ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो एक नई शुरुआत की तरफ आपको ले जा रहा है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ पे भी होने वाला है। अब देखिए, ये तो इस पर्सन का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो पर्सन अपने मेंटल प्रिजन में बंद है। मुझे लगता है आपने अपनी लीप ऑफ फेथ लेनी नहीं चाहिए, इस पर्सन को आपने एक चांस दे देना चाहिए। अगर ठीक है ये पर्सन आपसे फिर भी सही तरीके से बात नहीं करता, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है, देन मुझे लगता है आपको इस चीज़ के लिए भी लीप ऑफ फेथ ले लेना चाहिए कि ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए आप जितना कर सकते थे आपने किया है, एंड मुझे नहीं लगता कि नोबडी कैन ब्लेम यू अबाउट दैट। ओके, सो यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, आपने जितना किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, तो भाई अपना कर्मा आपने मुझे लगता है पूरा कर लिया है, बाकी इस पर्सन का ये जाने। ओके, हो सकता है कि आप किसी क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम।
व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। सो यस, भाग्य आपके साथ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते होंगे तो ये वापस आएंगे। आपने तो किया था, लेकिन देखिए ट्रू लव का मतलब ये नहीं होता कि एक ही पर्सन से होगा। ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकलिए। जब आपको ट्रू लव होता है ना तो मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। मतलब अगर एक पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में अब, देन आप जिस नए पर्सन के साथ आते हैं उससे भी ट्रू लव हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सन से होता है, दो तीन तीन पर्सन से नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। चाहे तो यही पर्सन वापस आ जाए, इनको अगर रियलाइजेशन हो, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपके समकक्ष है, मतलब आपके बराबर से का है। ओके, बराबर एज में ही नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे भी कह रहा हूँ कि आपके लेवल का है, आपकी थिंकिंग मैच होगी। इस पर्सन के साथ आपकी थिंकिंग मैच नहीं होती है, इस पर्सन के साथ आपकी थिंकिंग मैच होगी। कोई है जो आपसे मिलने वाला है। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है रिश्ते देख रहे होंगे, अरेंज्ड मैरिज के रिश्ते देख रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ को डिनाई मत कीजिए। मुझे लगता है समबडी इज़ कमिंग टू यू जो कि आपके जैसा ही है। ओके, और यहाँ पर यूनिवर्स क्योंकि आपके फेवर में टर्न ले रहा है, जैसा पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया ना अपनी लाइफ में, वो आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बाउंड्रीज, यस, अगर ये पर्सन ऐसा ही बिहेव करता है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन, ठीक है, और बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए। मुझे लगता है अगर ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे लगता है लेट इट बी। ओके, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप एक्वेरियस हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप डायरेक्टली ये डिसीजन खुद भी ले सकते हैं जस्ट, लेकिन आपको एक अगर सपोर्ट चाहिए था तो मेरी तरफ से है, बिल्कुल ये है। और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा एक लिंक, आपको क्लिक कर देना उस पर, जो आपको एंड स्क्रीन में मिल रहा होगा। इसको क्लिक करके आप पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।